हरे कृष्ण। हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 3 और श्लोक संख्या 2 और 3 करेंगे, क्योंकि 2 में तात्पर्य बहुत छोटा है और तो 3 में हम उसको डिटेल में देखेंगे। और ये अध्याय का नाम है श्री शिव तथा सती का संवाद है। और यहाँ पे हम लोग क्या प्रसंग देख रहे हैं कि दक्ष ने समारोह किया, स्थापन किया, यज्ञ का समारोह आयोजन किया। उसमें शिव जी को उचित स्थान न देने के कारण वहां पे सभा में बहुत बड़ा विघ्न उत्पन्न हो गया है। और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से शिव जी का अपमान हो रहा है, तो उनके जो अनुयायी है वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। और फिर वो नंदी महाराज जो है, विशेष करके वो ब्राह्मणों को तथा दक्ष जी को श्राप देते हैं। और हम देखते हैं कि प्रतिसाद के रूप में ब्राह्मण भी श्राप देते हैं शिव जी के अनुयायी को। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कैसे वहां पे शुभ कार्य हो रहा था, लेकिन एक अनुचित कार्य वहां पे घटित हो गया है। और वो जो यज्ञ करना था, जो यज्ञ का प्रयोजन था, वो दक्ष के द्वारा किया जाना था। शिव जी के द्वारा वहां पे उपस्थिति आवश्यक थी, लेकिन वहां पे अनुचित कार्य होने के कारण वहां से दक्ष भी नहीं कर रहे हैं यज्ञ को, और शिव जी भी वहां से उस यज्ञ से चले गए। लेकिन यज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो वहां पे सारे जो ऋषि मुनि है उनके द्वारा ये यज्ञ संपन्न किया जा रहा है। और वो हो गया, मतलब यज्ञ हो गया है। और देख रहे हैं कि वहां पे किस प्रकार से दक्ष ने प्रजापति होते हुए भी शिव जी को, अपने दामाद का बहुत कटु शब्दों से अपमान किया है। तो ये जो उनके बीच में जो तनाव बना हुआ था, तो वो बहुत सालों तक ऐसे ही बना रहा, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया दोनों का। तनाव कम करने का कोई वहां पे कार्य नहीं हो पाया है। तो ये तमन्ना बहुत सालों तक ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि दक्ष महाराज ने और एक यज्ञ करने की सोची। जैसे देखते हैं ना कि जो राजा महाराजा होते हैं, महर्षि वगैरह होते हैं, तो वो अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, जिससे प्रजा को सुविधा प्राप्त हो, या अपने जो राज्य कारोबार है, जो कार्य कर रहे हैं राजा के प्रतिनिधि के रूप में, या फिर जो दक्ष प्रजापति है वो प्रजापति के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कार्य करने अनिवार्य हो जाते हैं कि ये कार्य करना उनके लिए आवश्यक होता है। तो उन्होंने और एक यज्ञ का समारंभ किया वहां पे, तो जिसे बृहस्पति सव कहते हैं। तो ये बृहस्पति सव यज्ञ करने के पूर्व और एक यज्ञ कहा गया है, तो वाजपेय नामक यज्ञ संपन्न करना होता। तो ये वाजपेयी यज्ञ संपन्न करने के बाद ही बृहस्पति सव यज्ञ करना होता है। तो यज्ञ के अनेक प्रकार के होते हैं, और इसमें एक भाव होता है कि कुछ फल की प्राप्ति हो। इस फल की प्राप्ति के उद्देश्य से अलग अलग यज्ञ किए जाते हैं। और इसमें भी एक विधि होती है कि कौन सा यज्ञ पहला होना चाहिए, उसका कौन सा बाद में होना चाहिए, क्योंकि उसका जो फल होना प्राप्ति होने होते हैं, उसके अनुसार ये सारे यज्ञ का क्रम बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे पिछले यज्ञ में देवी देवताओं का स्थान दिया गया था, शिव जी को स्थान नहीं दिया गया था। लेकिन यहाँ पे भी ये वही हो रहा है कि वैदिक वैदिक शास्त्रों के अनुसार देवताओं को यज्ञ में सम्मिलित करना होता है। और कोई भी यज्ञ करना है, तो वहां पे देवताओं की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि यज्ञ करने के समय उनका एक यज्ञ के आहुति के रूप में एक भाग निश्चित होता है। उतना भाग उनको देना ही आवश्यक होता है, तभी यज्ञ का जो फल है वो प्राप्ति हो सकती है। और यहाँ पे देखा गया कि वो जो उनका भाग देने का जो अधिकारी है दक्ष, वहां पे उन सभी देवी देवताओं की उपेक्षा कर रहे हैं, खास करके शिव जी की उपेक्षा कर रहे हैं, और यज्ञ को संपन्न किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि यज्ञ तो विष्णु को प्रसन्न, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने की क्या आवश्यकता है। यही सोचकर उन्होंने सारे देवी देवताओं, मतलब ब्रह्मा शिव जी को उन्होंने उपेक्षित किया है। वहां पे कोई उनका भाग, उनका जो अधिकार है वो उनको नहीं दे रहे हैं। तो ये उनके मन में ऐसा क्यों भाव आ रहा है, क्योंकि वहां पे पता है ना, श्लोक संख्या 2 में बताया क्या कि जो ब्रह्मा जी है उन्होंने क्या किया कि दक्ष को है, जो सारे प्रजापति है उनका मुखिया लीडर चुन लिया है।
तो जैसे देखिए, एक कोई बहुत धनी व्यक्ति है, और वो धनी व्यक्ति के सर के ऊपर एक सोने का मुकुट रख दिया जाए। हम्म मतलब एक प्रकार से वो सोने का भार भी हो जाता है, और एक प्रतिष्ठा का भार भी हो जाता है। मतलब वो कैसे, सूक्ष्म रूप से अहंकार का भार उसके मन में, हृदय में, बुद्धि पर बैठ जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो अहंकार के कारण वो अनेक अनेक प्रकार के गलत कार्य भी करने लगता है। जैसे धनी व्यक्ति के सर के ऊपर सोने का मुकुट रख दिया जाए, तो वो समुद्र में कैसे भार के कारण पानी में धंसता जाता है, डूबने का शक्यता होते हैं। उसी प्रकार वो अहंकार उसके अंदर आने के कारण वो अलग अलग गलत कार्य कर रहे हैं। वो अहंकार के कारण वो उनका जो कार्य है वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है। वो अहंकार के कारण वो डूबते जा रहे हैं, मतलब वो उनका पतन होने का कार्य वहां पे दिखाई दे रहा है, कि किस प्रकार से वो अहंकार के कारण उनका पतन हो रहा है। और उनके मन में यह अहंकार के कारण क्या है, ईर्ष्या द्वेष भाव दिखाई दे रहा है, खास करके शिव जी के प्रति। वो शत्रु भाव से उनका भाव वहां पे बन गया है। तो हम देखते हैं कि वो अपनी झूठी प्रतीक्षा के बल पर और ऐसे अलग गलत कार्य वहां पे कर रहे हैं। वो अलग अलग यज्ञों में भी शिव जी को स्थान नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि जब ये अलग अलग कार्य होते हैं, तो ये यज्ञ संपन्न किस लिए है, कि विष्णु को तुष्ट करने का है। लेकिन जहां पे यज्ञ को एक भाग जो देवी देवता को देना होता है वो नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा कार्य से शिव जी मतलब शिव जी को उचित रूप से अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे कार्य से कभी भी विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं। क्योंकि वो क्या है, ये सारे देवी देवता कौन है, भगवान के अनुयायी है, भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप इस ब्रह्मांड के वो जो कार्यकार है, जो उनको एक कार्यभार सौंपा गया है। जैसे ब्रह्मा जी को क्या कहा गया है, सृष्टि का निर्माण करने के लिए। विष्णु क्या करते हैं, स्वयं पालन करते हैं। और जो शिव जी है उनको संहार का प्रतिनिधि कहा गया है, वो संहार का कार्य करते हैं। जब ये ब्रह्मांड की सृष्टि करने की सोच, ब्रह्मा भगवान सोचते कि अभी सृष्टि को संवार करना है, तो वो स्वयं नहीं आते हैं, अपने प्रतिनिधि शिव जी को वहां पे कार्य दे देते हैं कि आप ये संवार का कार्य कीजिए। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये सारे जो देवी देवता है भगवान के प्रतिनिधि है, इसलिए उनको वो एक अधिकार है, वो उनको देना ही है। हम्म अब जब हम उनका अधिकार देते हैं, तो भगवान इस कार्य से तुष्ट होते हैं, और वो जो फल की प्राप्ति जो चाहते हैं वो उनको निश्चित रूप से प्राप्त होती है। लेकिन जब ये नहीं होता है, तो भगवान विष्णु तुष्ट नहीं होते हैं। वो तुष्ट उनको वो नहीं क्योंकि भगवान हमेशा ही अपने भक्तों को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। जैसे युद्ध के समय में तो भगवान एक एक क्षण में सारे कौरवों को नष्ट कर सकते थे, लेकिन वो क्या चाहते हैं, नहीं, इसका श्रेय अर्जुन को मिलना चाहिए। राइट। मतलब भगवान के भक्तों में जो भगवान तथा भक्तों में ये जो आदान प्रदान का भाव है ना, ये अत्यंत उच्च स्तर पर होते हैं। वो भगवान हमेशा चाहते हैं कि मेरा भक्त का बोलबाला होना चाहिए, मेरे भक्त का यश बढ़ना चाहिए, प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। इस प्रकार से भगवान कार्य करते हैं। और देखते हैं कि भगवान जब जब भगवान के ये जो प्रतिनिधि संतुष्ट नहीं होते, तो भगवान भी संतुष्ट नहीं होते हैं। और ये जो सारा प्रसंग चल रहा है, तो इसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, हम कैसे इस सिचुएशन को देखना चाहिए, कि हम उस स्थिति में क्या करना चाहिए। देखिए, अभी दक्ष प्रजापति है, वो उनका भी एक अपना स्तर है। शिव जी है, शिव जी भी एक अपना स्तर बनाए रखे हैं। लेकिन उस समय में हम इससे, ये जो प्रसंग है, यज्ञ का प्रसंग है, दक्ष का जो आचरण है, शिव जी का आचरण है, इससे हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्तों की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। हाँ? तो इसलिए हमें पहले क्या सोचना है कि भगवान के भक्त कौन है, और भगवान के भक्तों का स्तर क्या होता है, और भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, वैदिक ज्ञान होना जाना है। वैदिक शास्त्रों में जो ज्ञान बताया गया है उसका ज्ञान होना चाहिए, और उसके अनुसार हम भक्ति कर सकते हैं। तो हम अभी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भक्ति में कैसे प्रकार का प्रयास करना है, तो हमें ऑब्वियसली गुरु का मार्गदर्शन लेना है, गुरु के द्वारा हमें विधि विधानों का पालन करना है।
ये भले ही अभी देखिए हम गुरु का आश्रय ले चुके हैं, गुरु के द्वारा हम अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, और ये हम क्या कर रहे हैं, विधि विधानों का पालन कर रहे हैं। तो इसको दृढ़ता से पालन करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के नियम बताए गए हैं। जैसे हम देखते हैं कि 4 नियमों का पालन करना है, और जो 16 माला जप है, कम से कम 16 माला, 16 माला मतलब केवल 16 माला नहीं, कम से कम 16 माला। हाँ? तो 16 माला, उससे ज्यादा भी करना है तो वो करने के हमारी मनस्थिति क्या होनी चाहिए, ये जो हम करेंगे ना, तो हमारी जो भक्ति है ना वो स्थिर होती जाएगी। और हम भगवान तथा भक्त के बीच कैसे आदान प्रदान होता है उसको समझने का हम वो स्तर पर हम आ जाएंगे। मतलब क्या, हम एक निष्ठा, रुचि, भाव और प्रेम के स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे पहले हमें समझना है कि भक्ति के स्तर पर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या भक्ति जो हम कर रहे हैं, जो प्रयास हम कर रहे हैं कि भक्ति करने का, उस स्तर पर आने के लिए जो हमें कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं। तो जो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या बताया गया कि भक्ति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे हमारे जो आचार्य हैं हमें बताते हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने हमारे लिए एक लॉ बुक रखा है, जो उपदेशामृत है। उसमें बताया गया कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो दूसरा और तीसरा प्रकार का श्लोक है, तो दूसरा श्लोक कौन सा है? याद है किसी को दूसरा श्लोक? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः हाँ, जदन्तश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। विनय शक्ति। तो ये देखिए, ये क्या है, ये जो अत्याहार प्रयास से, ये क्या है, ये नहीं करना है। और तीसरा श्लोक क्या है? उत्साहात निश्चया धैर्य, राइट, तत्त कर्म प्रवर्तन। आगे क्या है? उत्साहात निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन। तो ये जो, हाँ, ये जो संग संग त्याग सतो सत्व, वृते हम्म, तद्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। सिद्ध, यस। तो ये जो हमें 6 प्रकार के नियम बताए गए, मतलब क्या करना चाहिए, 6 चीजें क्या नहीं करनी चाहिए, और 6 वस्तुएं जो हमें करनी चाहिए। हाँ? तो ये लॉ बुक है। तो इसी प्रकार ये तो स्टैंडर्ड है, राइट। ये तो मतलब हमें करना ही है निश्चित रूप से, क्यों, हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये 6 नियमों को पालन, मतलब छह जो नहीं करनी है, और 6 चीजें जो करनी है, इसको दृढ़ता से पालन करने ही है। लेकिन कुछ ऐसी भी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये क्या चीजें हैं जिससे हमें करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो इसको हम समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले है कि हमें नाम जप करना है। तो जब हम नाम जप करते हैं, तो ये जब जप करने में लगते हैं तो मन में कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए, कोई विचार नहीं आने चाहिए। दैट मीन्स जब हम कोई बिना कोई विचार किए, बिना कोई देश काल पात्र के हिसाब से जब हम नाम लेते हैं, तो ध्यान पूर्वक नाम कहा जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी रुचि बढ़ जाएगी, नाम जप में रुचि बढ़ जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले है नाम जप करना है। तो केवल नाम जप ही करना है, उसके अंदर कुछ भी नहीं आना चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट दूसरा है, तो हमें है हमेशा विद्यार्थी बना रहना चाहिए। मतलब क्या, हमेशा हमें ऐसे ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। किससे मुझे ज्ञान प्राप्त में होगा, क्या करना चाहिए मुझे, कौन सी ग्रंथ पढ़ना चाहिए, किसका आश्रय लेना चाहिए, कैसे हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी का एक नाम है विद्यार्थिनी। मतलब हमेशा ज्ञान की ओर अग्रसर रहना चाहिए। कि जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि 3 चीजें हैं जिससे हमें संतुष्ट होना चाहिए, और 3 चीजें हैं जिससे हमें कभी भी असंतुष्ट रहना चाहिए। तो संतुष्ट होने के लिए हमें क्या बताया गया है कि जो हमारे पति या पत्नी हमें प्राप्त हुए, उसी से हमें संतुष्ट रहना है। जो भी धन हमें प्राप्त हुआ है, उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। और जो भी हमें अन्न या जो सुविधा हमें प्राप्त हुए, उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। ये चीजें 3 चीजें हैं, संतुष्ट रहना चाहिए। और 3 चीजें जो ऐसी है जिससे हमेशा हमें असंतुष्ट रहना चाहिए। मतलब
हमें और भी करने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे बताया जा रहा है कि दान दान देने में हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जितना हो चाहे उतना हमें दान करना चाहिए, मतलब वो दान किसी भी स्वरूप में हो सके, तन मन धन के स्वरूप में। हाँ। उसके बाद है, जब करने में हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मतलब हो, चलो हो गया अभी 16 माला, अभी जब करने का आवश्यकता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमेशा ही करना चाहिए, चाहे आप माला में लेके करते रहो या मन में करते रहो, जिस भी स्थिति में आप कर रहे हो, जब में हमेशा हमें संतुष्ट असंतुष्ट रहना चाहिए। असंतुष्ट कि ऐसे कभी नहीं है कि मेरा हो गया माला। मतलब बताया जाता है कि हमारा जो डेली रूटीन है, उसमें कभी कभी हमें डेली रूटीन से बाहर आकर केवल जब के लिए हमें कुछ समय देना चाहिए। मतलब जैसे बताया जाता है कि अलग अलग आश्रम में हम रहते हैं, तो जैसे खास करके हमें एकादशी व्रत बताया गया है कि एकादशी व्रत, उसमें क्या करते हैं, हम उपवास करते हैं। तो उपवास करते हैं, दैट मीन्स क्या कहा जाता है, कभी हमें निर्जला करना है, कभी केवल जल लेके करना है, कभी केवल फ्रूट लेके करना है, या फल, मतलब अगर शरीर के अनुसार हमें जो वर्जित अन्न है, अन्न वगैरह नहीं लेना है, बाकी चीजें हम ले सकते हैं। तो ये क्यों किया जा रहा है? जिससे क्या है, हम समय बचा के भगवान के नाम में हम ज्यादा रुचि ले सके। हम समय को बचाकर अपना जो भगवान के उपवास, मतलब भगवान के नजदीक जाकर हमें वास करना है। भगवान, और हम कलयुग में कैसे वास कर सकते, भगवान के साथ में नाम के रूप में हम भगवान के नजदीक जा सकते हैं। तो इसलिए हमें वो नाम जप में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा, हमें अब हमेशा विद्यार्थी होना है। और ज्ञान के लिए हमें अलग अलग ग्रंथ के रीडिंग करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। हाँ। तो इसके बाद हमें क्या होता है, जब हम ये सारे चीजें करने लगते हैं ना, जैसे इससे हमारा क्या होता है, हम जो वैष्णव के रूप में हम, हमारा जो एटिकेट है, वो आचरण है, वो शुद्ध स्तर पर होने लगता है। हाँ। और हम क्या है, हमेशा जब हम लर्निंग एटीट्यूड में रहेंगे ना, तो हमारा जो भक्ति है ना, वो शाइन करेगा। भक्ति में हम शाइन करेंगे, क्योंकि हमारा एटीट्यूड हमेशा लर्निंग का होना चाहिए। इसलिए हमें पता चाहिए कि हमेशा ऐसे प्रोग्राम हमें अरेंज करने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हमें प्राप्त हो। तो तीसरा हम देखेंगे कि जब भी हम भक्तिमय कार्य कर रहे हैं, तो बहुत डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। तो मतलब वहां पे हमारा जो भक्तिमय कार्य है, उसमें हमारा हार्ड वर्क दिखाई देना चाहिए। हम्म, कि हम क्या कर रहे हैं। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, गुरु की सेवा के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। फिर वो चाहे शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो, उनकी प्रसन्नता के लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना है। और ऑब्वियसली उनके हमें मार्गदर्शन में ही वो हम कार्य करते हैं। जिससे क्या होता है, हम जब बहुत हार्ड वर्क करने लगते हैं ना भक्तिमय सेवा में, तो उससे हम आइडेंटिफाई किए जाते हैं। राइट। तो जैसे देखते हैं हम कि जैसे हसुबा माता जी है, तो वो क्या करते हैं, हमेशा मॉर्निंग में देखते हैं कि कौन आया है, कौन नहीं आया है, प्रोग्राम में कौन शेड्यूल, क्या क्या शेड्यूल है, हम लोगों ने ये दिन में क्या किया, शेड्यूल बना के रखते हैं। इस हफ्ते में हम लोगों ने क्या प्रोग्राम किया, इस महीने में अभी कौन से फेस्टिवल आने वाले, ये सब जो प्रोग्रामिंग करते हैं माता जी, हम उनको गाइड करते हैं। तो माता जी एक नोटबुक बना के रखते हैं, उसमें सारा रजिस्टर में वो नोट करते जाते हैं। तो ये उनका हार्डवर्क से दिखाई देता है कि माता जी कैसे प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। तो इस प्रकार माता जी के मार्गदर्शन में, हरे कृष्णमयी माता जी के मार्गदर्शन में जो कार्य हसुबा माता जी कर रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि उनका डेडिकेशन क्या है। तो ये हार्डवर्क दिखाई देना चाहिए। तो इस प्रकार से वो क्या होगा है कि भक्ति में हम दृढ़ होता है। तो ये हमें करना चाहिए। उसके बाद में हमारा चौथा आता है कि हमारा जो स्वभाव है, ये कैसा है, हमारा जो इस भौतिक जगत में स्वभाव है, सेवा करने का स्वभाव है, तो उसको हमें समझना है। और ये गुरु जानते हैं कि किस व्यक्ति का क्या स्वभाव है। जैसे ललिता माता जी प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। तो कृष्ण माता जी ने उनको क्या बना दिया कि देखो, अभी जो भी हमारा चैप्टर पूरा हो रहा है, उसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन बनाइए। हम्म, तो ये जो होता है ना, उनका वो स्वभाव है प्रेजेंटेशन बनाने का। जैसे माता जी का स्वभाव है पूरा नोट्स बना के रखना कि क्या क्या आज प्रोग्राम किया है, क्या होने वाला है। तो इससे क्या होता है ना, ये जब कार्य करते हैं, तो ये तो करने ही है,
लेकिन इसके अलावा भी कुछ सेवा होती है, वो भी हमें करनी चाहिए। तो जैसे इस सेवा के अलावा जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, या भक्तों को, कौन भक्त नहीं आया है, उनके ऊपर ध्यान रखना है कि क्यों नहीं आ रहे हो, क्या समस्या है, उनके बारे में पूछताछ करना। तो मतलब ये स्वभाव के अलावा भी हमें जो सेवाएं है दी जाती है, वो भी हमें करनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या होते हैं, तो हर प्रकार की सेवा में हमें उत्साह रखना चाहिए। तो ये नहीं बोलना चाहिए अरे मेरी तो ये सेवा नहीं है, मुझे बोल दिया गया है, अभी मुझे करना ही पड़ेगा। तो ये भाव हमें नहीं आना चाहिए। कोई भी सेवा हो, किसी भी स्तर की सेवा हो, हमें वो डेडिकेशन के साथ करनी चाहिए, उत्साह रखना चाहिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे मुझे क्यों दिया गया, कोई और है ना, आप उसको बोलिए। ऐसा नहीं हम बोल सकते। उसके लिए जो भी सेवा हमें प्राप्त होती है उसके लिए हमें रखना चाहिए। तो इसके लिए प्रभुपाद जी को एक बार प्रश्न पूछा गया कि डिवोशनल सर्विस क्या है। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि मतलब उन्होंने इंग्लिश में बोला, आई हैव नो प्रॉब्लम। ये व्हाट इज डिवोशनल सर्विस, आस्क्ड बाय वन डिवोटी, एंड प्रभुपाद जी सेड कि आई हैव नो प्रॉब्लम। ये उसका आंसर है। तो मतलब क्या कि ये डिवोशनल, ये तो किसी शास्त्र में नहीं बताया कि मुझे कोई समस्या नहीं है कुछ भी सेवा करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी आपको सेवा दी जा रही है, उसमें आपके पास, आपकी तरफ से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ये नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी, ये मतलब हमारी सेवा, हमारी चेतना क्या होना चाहिए, हमेशा सर्विस, सेवा करने की हमारी चेतना होनी चाहिए। हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं सेवा के लिए बना हूँ। तो जैसे उन्होंने उदाहरण दिया प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के जीवन में समस्या नहीं थी क्या? कितनी सारी समस्या थी अपने पिता के द्वारा। लेकिन वो हमेशा क्या, हाँ, कोई समस्या नहीं है, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर डिपेंड है। वो सोच रहे कि भगवान हमेशा मेरी रक्षा करने वाले। तो इसी प्रकार हमारा सेवा का जो एटीट्यूड है वो ऐसे होना चाहिए कि जो भी भगवान मुझे, मतलब गुरु के द्वारा, वैष्णव के द्वारा जो भी सेवा मिल रही है, ये भगवान की ही इच्छा है, इसके कारण मुझे ये सब सेवा करना ही है। तो जैसे भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षती। तो वो जब सेवा दिया जाता है तो उसके बारे में सोचना नहीं है, बस करना है। और कोई अपेक्षा भी नहीं करना है कि वो उसका फल क्या मिलने वाला है। हो सकता है उसका पॉजिटिव मिले, निगेटिव मिले, उसके बारे में हमें सोचना नहीं है, केवल हमारा सर्विस का एटीट्यूड होना चाहिए। नेक्स्ट है, पांचवा है इसमें, जो कठिनाई आती है हमारे जीवन में, उसमें हमें कभी भी भक्ति को नहीं छोड़ना है। हम्म हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अनेक अनेक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कुछ समझ में नहीं आता है, हमारे साथ में कोई नहीं खड़ा होता है उस समय में। हम भले बोलते हैं कि हम भक्त के संगठन में है, भक्त के संप्रदाय में है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी भक्त भी सामने से नहीं आता है। लेकिन वहां पे एक बात सोचनी होगी, क्या वो सामने वाले भक्तों को पता है आपके जीवन में क्या समस्या है? अगर उनको नहीं पता है तो वो कैसे सामने से आके आपको हेल्प कर सकता है? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सोचना है। लेकिन अगर हो सकता है कि हमार और ये हमारे जीवन में ये कठिनाई या समस्या क्यों आते हैं, हमारे प्रारब्ध के कारण। तो इसके लिए हमारे जीवन में हो सकता है कोई जमीन जुमला का कार्य हो सकता है, कोई स्वास्थ्य संबंधी, हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के संबंधी में हमारी कठिनाई आ सकती है। तो कुछ भी समस्या आ सकती है। या फिर हमारे कोई कार्य दिया गया है, प्रोजेक्ट वगैरह दिया गया है, वो नहीं हो पा रहा है, मतलब किसी भी तरह से सफल नहीं हो रहा है कितना भी प्रयास करने से। हाँ? लेकिन वहां पे हमें ये नहीं सोचना है कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतना प्रयास कर रहा हूँ, छोड़ देते हैं। नहीं, हमें कोई भी समस्या आए, कोई भी सिचुएशन आए, हमेशा हमें भक्ति करती ही रहनी चाहिए। और जब ऐसी समस्या आती है ना, तो हमारे जो माया है, वो माया बहुत अपना प्रभाव दिखा दिया। मतलब थोड़ा ही हम भक्ति को छोड़ देंगे तो माया तुरंत हमें वहां पे झपट लेती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, कितना ही समस्या क्यों नहीं है, हमें भक्ति को छोड़ना नहीं है।
तो अकेले लड़ना है ये विश्वास के साथ कि भगवान हमारे साथ है, भगवान देख रहे हैं। तो कितना भी ये समझना है कि इस कठिनाई से भगवान हमें कुछ और प्रकार से तराशना चाहता है। दैट मीन्स क्या, भगवान चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये कठिनाई आए जिससे मेरी जो भक्ति है वो और भी सुदृढ़ हो, प्रगट हो जाए, इसलिए ये सारे जीवन में हमारे कठिनाई आती है। तो इसलिए हमें भक्ति में हमें सदैव स्थिर रहना है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक व्यक्ति को कहा गया कि ये बड़ा सा पत्थर है, उसको धक्का दो। वो बहुत ट्राई करता है, हफ्ते भर, हफ्ता हो जाता है, महीना हो जाता है, महीनों तक चलता है, लेकिन उसमें वो फिर कोई आके बोलता है, अरे तू क्या कर रहा है, ये पत्थर 1 इंच भी नहीं हिला है, तू क्यों इसको धक्का दे रहा है? हम्म? लेकिन वहां पे फिर वो उसका भी मन में आ जाता है, अरे मैं तो इसको धक्का दे रहा हूँ इस पत्थर को, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिल रहा है, तो इसका क्या, मुझे तो कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। तो वो जाके बोलता है कि नहीं, मुझे ये सेवा, ये कार्य नहीं करना है। लेकिन वहां पर जब ये कार्य दिया जाता है जिसके द्वारा, वो बोलता है, देखो तुमने इतना प्रयास किया धक्का देने का, तो अभी आप अपनी ओर देखो, वो पत्थर कितना हिला है उसके ओर न मत देखो, आप अपनी ओर देखो। देखो आपके बाइसेप बन गए हैं। क्यों? क्योंकि आप हमें हर रोज उसको धक्का देने का प्रयास कर रहे हो, आपका जो बॉडी फैट है वो कम हो गया है, आपके सारे बाइसेप ट्राइसेप बन रहे हैं। हम्म? तो दैट मीन्स क्या, भले ही आपको जो कार्य दिया गया है उसका बाहरी आपसे उसका कोई लाभ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आंतरिक शुद्धि हो रही है। हाँ? तो भले ही कितना ही सिचुएशन में क्यों ना हो, हम कठिनाई में हो, बाहरी भले प्रकार से भले ही दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन उस समय में मानसिक चेतना क्या होती है कि हम भगवान को निरंतर स्मरण करते हैं। हम सोचते हैं क्यों मेरे जीवन में दुख आ रहा है, हे भगवान क्यों, भगवान भगवान भगवान, मतलब कठिनाई के समय में हम भगवान को ज्यादा स्मरण करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा हृदय का शुद्धिकरण होते जाता है। तो इसको हमें सोचना है कि ये मेरे लिए जरूर अच्छा कार्य है, ये भाव, ये चेतना हमें वहां पे रखनी है। तो ये इस प्रकार से हमें ये नहीं सोचना है कि कठिनाई आ गई, ये समस्या आ गई, इतना साल से मैं भक्ति कर रहा हूँ, अभी मैं भक्ति छोड़ रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सूक्ष्म रिजल्ट भी होते हैं, केवल स्थूल पक्ष से रिजल्ट नहीं देखना है, सूक्ष्म रिजल्ट भी हमें देखने हैं, भले वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद है हमें धैर्य रखना है, हमेशा पेशेंटली काम करना है, हमें परफेक्टली काम करना है कि वो कैसे जो भी कार्य दिया गया है उसको धैर्य के साथ करना है। तो जैसे मैंने अभी बताया ना कि रिजल्ट आने में टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं है कि भक्ति में हम जब लगे हैं तो भक्ति में आने से तुरंत हम 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तुरंत हमें अभी सीनियर भक्त का पोस्ट मिलना चाहिए, मुझे प्रचार का सेवा मिलना चाहिए, या कोई पद पोजीशन मिलना चाहिए पूरा मंदिर में, ऐसा नहीं होता है ना। भक्ति में हमें बहुत धैर्य से काम करना चाहिए। तो देखते हैं हम कितना सालों सालों तक, 20 25 30 सालों तक, 35 40 सालों तक भक्ति कर रहे हैं। हम्म फिर भी उनमें क्या एटीट्यूड है कि हम भगवान के सेवक हैं, भले हमें पद प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो रही है, लेकिन हम वो धैर्य के साथ भक्ति कर रहे हैं। तो हमें इसके कारण ऐसे नहीं कि हमें भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सब कुछ नियमों का पालन कर रहे हैं और रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है, हम भक्ति छोड़ देते हैं, नहीं, ऐसे नहीं है, हमें धैर्य बनाए रखने हैं। तो हम देखते हैं उसके बाद हमें क्या है, नेक्स्ट है, सेवंथ है, हमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। अपेक्षा मतलब हम कार्य कर रहे हैं तो उसके सामने के पक्ष से हमें अपेक्षा, हमेशा अपेक्षा रखने का हमारा साधारण जीव में भाव होता है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हम इतना उच्च स्तर पर है, इतना सालों से भक्ति कर रहे हैं, तो सामने वाले जो भक्त है उनसे हमें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, या उन्होंने हमेशा हर बार हमें पूछना चाहिए, ये अपेक्षा हमें नहीं रखनी है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। जो भी कार्य दिया गया है उसको हमें डेडिकेटली करना है। तो जैसे कहा गया ना कि हमें भक्ति का कार्य कर रहा है, कोई पूछने के लिए नहीं आया तो हम चलो,
क्यों इतना हम मगजमारी करने का है, छोड़ देते, कोई पूछता नहीं है। हम आते हैं जाते हैं, नाम जप करते हैं, इतना दूर से जाते हैं, इतना पैसा खर्च करके जाते हैं, लेकिन वहां पे हमें कोई पूछता ही नहीं है कौन हो, कहाँ से आए, सब। लेकिन नहीं, भले वहां पे कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं ना कि कौन आया है कौन नहीं आया है। भगवान तो बाहर से मंदिर में जाने का, भगवान तो वहां पे साक्षात मूर्ति रूप में स्थापित है, वो देख रहे हैं। और शरीर हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप है, वो जान रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। तो भगवान को तो पता है। तो इसलिए हमें सामने वाले व्यक्ति से हमें अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और सोचते हैं, अरे इस्कॉन मतलब क्या, इस कान से सुनो इस कान से छोड़ दो, कौन पूछने वाला है। हम्म? ये सामान्य जो जगत है, बाहर का जगत है, वो लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन नहीं, ये इस्कॉन है मतलब क्या, इस कान से पकड़ के इस कान से उसको छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ना है। दोनों कान से सुनकर हृदय में हमें धारण करना है ज्ञान। हम्म तो इसलिए कहा गया है कि हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखने हैं। उसके बाद हमें क्या है, हमारे जीवन में कुछ भी चीजें होती है, चाहे कठिनाई हो, सुख हो, दुख हो, उसमें जो सकारात्मक जो चीज है उसको हमें स्वीकारनी है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसे हो जाती है, तो मतलब बताया जाता है कि जो गुरु है, वैष्णव है, वो कुछ ऐसे कार्य देते हैं कि हमें वो समझ में नहीं आता है कि क्यों मुझे ये, मेरा तो ये स्वभाव नहीं है, मेरा तो ये कार्य करने का मन नहीं है, लेकिन वो मुझे करना पड़ रहा है। तो ये देखना होगा हमें कि इसमें जरूर भगवान की, वैष्णव की, गुरु के कोई भूमिका है, उसमें कोई जरूर ऐसी कोई चीज है जो मुझे भले ही दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन वो मुझे प्राप्त होने वाली है। तो इसलिए हमें ये सोचना है कि वहां पे ये कार्य जो दिया गया है, उसके लिए हमें वो परफेक्ट होना चाहिए, वहां पे हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए, हमें दृढ़ता से वो कार्य करना चाहिए। हम्म क्योंकि क्या होता है ना कि हर एक भक्त का अपना स्तर होता है। उस स्तर पर बढ़ाने के लिए केवल उस भक्त को उस स्तर पर नहीं रहना है, उसको और भी आगे बढ़ना है। इसलिए ऐसे कभी कभी कठिन कार्य उसको दिए जाते हैं। कैसे बताया जाता है ना कि पत्थर को तराशने के लिए, वो पत्थर से मूर्ति को निकालने के लिए, वो पत्थर को बड़े बड़े छन्नी और हथौड़े के घाव सहने पड़ते हैं, तभी तो मूर्ति तराशी जाती है ना। इसलिए वैष्णव गुरु के द्वारा जो भी हमें कार्य दिया गया है, तो उसमें हमें वो जो इफेक्ट मिलने वाले हैं, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं रखना है, कोई संशय नहीं रखना है। हम्म तो इसलिए ऐसे कोई भी सिचुएशन में हमें भक्ति को छोड़ना नहीं। नेक्स्ट आता है, हमारे इस वैष्णव संप्रदाय में हमें अपने दोस्त तो बनाए रखने हैं, फ्रेंडशिप तो बनाई रखनी है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जब हम संग में रहेंगे, फ्रेंडशिप बना के रखेंगे, तो हम अपने जो विचार है उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। उसका क्या हो रहा है उसका हम समझ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ज्ञान का वर्धन होता है। और हमारा जो भक्ति का आदान प्रदान में हम क्या होता है, हम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि हमारे जो भक्ति में जो दृष्टिकोण है वो वाइड हो जाता है, हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। तो इसके साथ साथ हमारा जो संप्रदाय के अलावा भी बाहर जो जगत है, उसके साथ भी हमारा कोई दोस्त या कोई फ्रेंड होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम फ्रेंडशिप के भक्त संप्रदाय में फ्रेंडशिप रखते हैं, तो हम क्या होता है, एक ही छाते के अंदर है, राइट। तो उसमें क्या समस्या है ना, वो खुद हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन जो बाहर से देखने वाला व्यक्ति है, उसको तुरंत पता चलता है कि आपके बीच में क्या समस्या चल रही है। तो इसलिए कहा गया कि हमारा एक बाहर का संप्रदाय का मतलब भक्ति संप्रदाय से छोड़ के भी एक फ्रेंड होना चाहिए, जो हम बता सके कि आपका भक्ति में क्या समस्या हो रही है, क्या सॉल्यूशन, उसका क्या हल होना चाहिए, वो देख सकता है। और उससे द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम जो भक्ति कर रहे हैं इसमें हम क्यों स्थिर नहीं हो रहे, हम क्यों दृढ़ता हम प्राप्त नहीं कर रहे, वो हमें बता सकता है। तो ये भी हम इसलिए कहा गया कि हमारे जीवन में हमारे दोस्त होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वैष्णव का संग करते हैं, वरिष्ठ वैष्णव का संग करते हैं, हमारे जो समान विचार वाले हैं उनका हम संग कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, जब मार्गदर्शन में कार्य करते हैं ना, तो हम जो है ना मन माने कार्य नहीं करते हैं।
जो विधि विधान है उसका द्वारा ही हम कार्य कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, जब मन माने कार्य करते हैं ना तो हमारा समय का अपव्यय होता है, वो समय पूरा बर्बाद होते हैं। तो इसलिए हम क्या होता है कि कभी कभी जो भक्त होते हैं ना, कुछ भक्त ऐसे होते हैं बहुत क्रिएटिव क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव माइंड होते हैं, अनेक अनेक योजनाएं बनाते हैं। तो वो उन योजनाओं को हम इस प्रचार कार्य में, इस भक्तिमय कार्य में हम उसको फायदा होता है। जैसे हम देखते हैं ना कि जो ललिता माता जी के पास वो टैलेंट है जो प्रेजेंटेशन बनाने का, तो वो उनको वो भक्तिमय कार्य के लिए हमें फायदा होता है। इसलिए है ना, क्या होता है कि जब हम वरिष्ठ का संग करते हैं तो हमारे पास जो ब्रिलियंट आइडिया है उसका हम यूज कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, हमारा जो स्वतंत्रता जो हमारी जो बनी रहती है ना, स्वतंत्र रहकर कार्य करने की, उसका हम एक प्रकार से भक्ति में हम वो कार्य कर सकते हैं। तो मतलब बाहर कार्य करने से अच्छा है कि भक्ति में कार्य करें। तो वो इससे क्या होता है कि हम स्वामित्व का भाव को त्यागने लगते हैं। तो इसलिए प्रकार हम देखते हैं कि जो भी हम अ, अ, मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है तो वो हम भक्ति में कार्य कर सकते हैं। और इस प्रकार भक्ति में कार्य से लगने से हम भक्ति को और भी दृढ़ बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जब कार्य किया जाता है वैष्णव का संग, हमें कोई भी कार्य दिया जाता है तो उसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। पेशेंटली धैर्य के साथ हमें कार्य करना चाहिए। कोई भी सिचुएशन है, गंभीर सिचुएशन है, उसमें भी हमें भक्ति को दृढ़ रखना है, नाम जप करना है। ये सारे जो हम देखें तो ये क्या है, ये हमें करना ही है निश्चित रूप से। अभी हम देखेंगे कि कौन से ऐसे कार्य है जिसको हमें नहीं करना है, जो हमारे भक्ति को डैमेज कर सकती है, भक्ति को भक्ति के द्वारा हम नीचे गिर सकते हैं। तो ऐसे भी कुछ कार्य है। तो इसमें पहले जैसे उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी ने भी हमें बताया कि असत संगत है, तो हमेशा हमें असत संगत से दूर रहना है। तो खास करके हम देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम में होने के कारण हमें असत संगों का संग करना ही पड़ता है। जो अवैष्णव है उनका संग करना पड़ता है, लेकिन हमें क्या है, उससे दूर रहना है। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो असत संगी जो होते हैं ना, ये बाहर रहने वाले जो भौतिकतावादी व्यक्ति है ना, उनके दिमाग में बहुत कूड़ा भरा हुआ होता है। और वो जब जब हम उनका संग करते हैं ना, वो अपना कूड़ा हमारे दिमाग में डालने का प्रयास करते हैं। तो हम भी उसके जैसे सोचने लगते हैं। इसलिए हमें उनका डस्टबिन नहीं बनना है, राइट। हमें उनका डस्टबिन नहीं बनना है, वो उनका कूड़ा उनको ही वापस देना है, उनका लेना ही नहीं है हमें। इसलिए हमें क्या करना है, उनका संग हमेशा ये करना है, दूर ही रखना है उनको। और जैसे हम देखते हैं कि जब उनका संग करने लगते हैं ना, तो हमारा जो भक्ति है, हमारे जो हम प्रभुपाद जी के मिशन में लगे हैं, प्रचार कार्य वगैरह में, वो सारा हमारा वहां पे नष्ट होने का बहुत संभावना रहती है। इसलिए क्या होता है, वो हमें भक्ति के मार्ग से दूर लेके जाता है। इसलिए हमें असत संग नहीं करना है। दूसरा बताया जाता है कि अपराध का भाव नहीं होना चाहिए। मतलब कभी भी वैष्णव का चरणों में हमें अपराध नहीं करना चाहिए। जब सूक्ष्म कोई भी रूप से हम जब अपराध करने लगते हैं ना, तो हमारी जो भक्ति देवी है, जो हृदय में अभी बैठी है, तो वो रुष्ट हो जाती है, वो कभी भी हृदय छोड़कर भक्ति चली जा सकती है। इसलिए हमें क्या है, अपराध से बहुत ये लगेंगे क्या, जब भक्ति चली जाएगी तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि हम ना तो भौतिक जगत में जी सकते हैं, ना आध्यात्मिक जगत में जी सकते हैं। क्योंकि हमें अभी आध्यात्मिक जगत का स्वाद लग चुका है। हाँ? और अगर भक्ति छोड़ के चली गई है असत्संग के कारण या अपराध के कारण, तो हमें भौतिक जगत में भी रस प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों ने उच्च रस का आस्वादन किया है, तो हमें वो रस का स्वाद वहां पे नहीं आएगा। इसलिए हमें क्या है, जो भक्ति कर रहे हैं हम, हमें तो अपराध से रहित हमें कहा गया है। तो जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के अपराध है, नाम अपराध है, और भी जप अपराध है, वैष्णव अपराध है। इससे हमें बहुत डर डर कर रहना है। और खासकर हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में कांचन और कामिनी के लिए बहुत आसक्त रहते हैं। तो इससे तो बहुत दृढ़ता से हमें दूर रहना रहना है।
और दूसरे बाद तीसरा बताया जा रहा है कि भक्ति में कोई भी राजकारण नहीं करना चाहिए। हम्म, राजकारण मतलब क्या, कि हम जब संघ में रहते हैं ना, तो कुछ कुछ व्यक्तियों का ऐसा स्वभाव होता है, भले वो भक्ति में है, लेकिन क्या होता है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध न होने के कारण यहाँ की बात वहां करनी है, और उसका ही विचार करते रहते हैं मन में। इसके बारे में ऐसे बोलेंगे तो ये हो जाएगा, उसके बारे में तीसरे को बताएंगे तो तीसरा उसके विषय में ऐसे होगा। तो मतलब ये जो भक्ति कार्य कर रहे हैं, तो उसमें कभी भी राजकारण को नहीं लाना है। ये चुगली करना, इसके बारे में उसको बोलना, उसके बारे में उसको बोलना, इससे क्या हो जाता है, हमारा भक्ति जो होता है उसका पतन हो जाता है। और इससे क्या होता है, हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर हमारे बारे में कोई चुगली कर रहा है, हमारे विषय में हम देखते हैं कि हमारे बारे में कोई राजकारण करना है, तो वहां पे भी हमें कोई रिएक्ट नहीं करना है। हमें देखना है कि ये हमारे पास भक्ति है, और भक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान हमेशा हमारे ऊपर ध्यान रखा है, रखे हुए हैं। तो भले ही कोई हमारे ऊपर राजकारण करे, कोई भी पॉलिटिकल ये भी हो जाए, मतलब भक्ति के बारे में बोले, तो इसलिए वहां पे ये विश्वास रखना है कि भगवान वहां पर स्थित है, और वो भगवान देख रहे हैं, और इसका जो भी रिजल्ट होने वाला है, वो भगवान जरूर हमारे लिए वो पॉजिटिव ही होगा। ये ध्यान हमें रखना है। और ये भी है कि हमारे चित्त के शुद्धिकरण के लिए ये शायद ऐसा कुछ भगवान द्वारा आयोजित किया गया है, इसको हमें समझना होगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है, चौथी चीज बताया जा रही है कि क्या नहीं करना है। तो हमारा जो मन है ना, ये बड़ा चंचल है, इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, उसके बात नहीं सुननी है। क्यों? क्योंकि ये जो मन है ना, हमेशा निगेटिव थिंकिंग करता रहता है, नकारात्मक सोच करता रहता है, और वो क्या करता है, हमें भक्ति से दूर लेके जाता है। तो हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम सबको अनुभव है, अभी सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, तो मन क्या बोलता है, नहीं बहुत बाहर देखो कितना ठंडी है, इधर शॉल में आप लपेटे हुए सोए हो, बेड पे अच्छे से सोए हो, आपको ठंडी लग जाएगी, सो जाओ। ये क्या करता है, ये मन बोलता है। मन बोलता है सो जाओ, कोई उठने का जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, निगेटिव थिंकिंग हो गया। तो इससे के लिए क्या होता है कि जब हम मन के बारे में सोचता है कि हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वो टाइम में हम जप नहीं करते हैं, तो वो टाइम नष्ट हो जाता है, हमारी एनर्जी नष्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या है, मन का नहीं सुनना है। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बताया है, मन मना भो मद भक्तो। तो मन का नहीं सुनना है, मन मना भो, वो बोल रहा है कि मन का मनाओ और मेरा सुनो, लेकिन नहीं, क्या करना है, वहां पे मन का नहीं सुनना है, हमें मन को सुनाना है। तो मन को कैसे सुनाना है, तो हमें भगवत गीता रीडिंग करना है, भागवतम रीडिंग करना है, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने हैं, गुरु महाराज के लेक्चर सुने, सीनियर वैष्णव के लेक्चर सुनने हैं, उनके द्वारा श्रवण विधि के द्वारा मन को सुनाना है। मन का नहीं सुनना है, मन को सुनाना है। इस प्रकार मन को एंगेज रखेंगे तो वो गलत जो नकारात्मक सोच है वो बदल जाएगी। इस प्रकार हम अपना टाइम और एनर्जी को बचाए रखे हम भक्ति में दृढ़ हो सकते हैं। उसके बाद आता है, पांचवा आता है, वरिष्ठ तथा कनिष्ठ जो भक्त है, दोनों प्रकार, तीन प्रकार के अधिकारी, राइट। एक तो मध्यम अधिकारी है, एक उच्च अधिकारी है, और एक कनिष्ठ अधिकारी है। तो हमें क्या है, मध्यम अधिकारी के स्तर पर आना है। ये बात भी श्रील रूप गोस्वामी ने हमें उपदेशामृत में बनाया है। तो जो वरिष्ठ अधिकारी है, उनके साथ भी ज्यादा फैमिलियर नहीं होना है, और जो कनिष्ठ अधिकारी है उनके साथ भी ज्यादा हमें समय स्पेंड, मतलब जितना जरूरी है उतना ही समय को हमें देना है। दैट मीन्स दोनों जो अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी तथा कनिष्ठ अधिकारी, उनको हमें क्या करना है, अपनी अपनी उनकी स्पेस देनी है, ज्यादा फैमिलियर नहीं होना है। तो इससे क्या होता है, जब वरिष्ठों के साथ जब ज्यादा फैमिलियर होंगे, तो ऑब्वियसली हम अपने जैसा उनको सोचेंगे, और हमारे स्वभाव के कारण हम उनके चरणों में अपराध कर सकते हैं। इसलिए उनके ज्यादा करीब जाने की लिए सोचना है कि हम कितना उनसे फैमिलियर रहना है। और कनिष्ठों के बारे में हमें हमेशा ही जितना जरूरी है उतना ही हमें संग करना है। ऐसे हमें कार्य रखना है। तो इससे क्या होता है,
हमारी जो भक्ति है उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। वरिष्ठों के चरणों में अपराध करेंगे तो हमारा पतन होगा, और कनिष्ठों के साथ ज्यादा संग रहेंगे क्योंकि वो नव दीक्षित है, उनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसके कारण भी हमारी भक्ति विचलित हो सकती है। तो इसलिए हमें ये बहुत दृढ़ता से पालन करना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, हम जो अगर मैनेजमेंट में वगैरह है तो पैसे के साथ में जो व्यवहार होते हैं ना, उसको बहुत पारदर्शी होना चाहिए। हम्म, तो उसमें सारा क्लियर होना चाहिए कि कैसे हमें रहना है। तो देखते हैं। तो ये तो हो गया, मतलब जब मंदिर में कार्य वगैरह करते हैं तो वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आता है। लेकिन गृहस्थ जीवन में भी हमें उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमें अत्याहार नहीं करना है, प्रयास नहीं करना है। जितना धन दिया गया है उसमें समाधान रहना है। जैसे चाणक्य पंडित ने बताया, संतुष्टि, हमें जितना धन प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना है। तो मतलब जब भी पैसा का व्यवहार आता है तो उसके लिए हमें बहुत सोच समझकर कार्य करना चाहिए। तो क्योंकि पैसे में भी जब हम उलझ जाते हैं, कांचन और कामिनी, हम्म, तो ये कांचन है, तो इससे हमें हमेशा दूर रहना है। उसके बाद एकदम सबसे लास्ट है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि जब कोई वरिष्ठ वैष्णव में कोई युद्ध हो गया, मतलब वाक युद्ध हो गया, कोई अनबन हो गई है, तो इसमें हमें किसी का भी पक्ष नहीं लेना है। क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि दोनों वैष्णव का स्तर को नहीं जानते हैं, उनके बीच में किस प्रसंग के किस कारण से मनमुटाव हो रहा है, किस कारण से झगड़ा हो रहा है, वो हम नहीं जान सकते हैं। और वो दोनों भी वरिष्ठ है, उच्च स्तर पर स्थित है, उनकी भक्ति दृढ़ है, तो वो कभी भी वो सॉल्यूशन को रिजॉल्व कर सकते हैं, वो किसी भी समय में उस सॉल्यूशन का समाधान ढूंढ सकते हैं, और वो कभी भी एक हो सकते हैं। लेकिन जब हम किसी का पक्ष लेते हैं, क्योंकि दूसरे पक्ष के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो हो सकता है उनके चरणों में हम तरफ से अनजाने रूप से हम उनके चरणों में अपराध करते हैं, और ये हमारे भक्ति के लिए बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। हमारा अधपतन हो सकता है, भक्ति में हम नीचे गिर सकते हैं। इसलिए जब भी कोई वरिष्ठ वैष्णव के बीच में कुछ अनुभव होती है, अनबन होती है, तो हमें उनके बीच में नहीं पड़ना है। इससे क्या होता है कि हमारा भक्ति की जो ये है, हमें वो दूर लेके जाती है। और देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पे हम देख रहे हैं दक्ष प्रजापति और शिव जी के रूप में। जब दक्ष प्रजापति और शिव जी के बीच में सारा अनबन हो रहा है, तो बीच में क्या हो रहा है, ये दोनों स्टार्स है, स्टार युद्ध हो रहा है, स्टार वार हो रहा है, राइट, दक्ष और शिव जी के युद्ध में। लेकिन बीच में जो सारे जो छोटे छोटे ट्विंकल ट्विंकल स्टार है ना, जो नंदी महाराज है, यहाँ पे ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, दक्ष प्रजापति के पक्ष में श्राप दे रहे हैं, और शिव जी के पक्ष से नंदी महाराज और बाकी जो अनुयायी वो श्राप दे रहे हैं। तो मतलब क्या, जो सुपरस्टार है शिव जी है, वो तो यज्ञ छोड़ के चले गए हैं, और दक्ष प्रजापति भी वहां से यज्ञ से चले गए हैं। लेकिन ये सारे जो बाकी के जो अनुयायी है उनके ऊपर ये सारा युद्ध हो रहा है, वो श्राप दे रहे हैं एक दिन। और वो क्या रहा है, देखिए, अभी ब्राह्मण भी श्राप के कारण जगह पतन हो रहा है, और अनुयायियों को भी श्राप मिला है, शिव जी के अनुयायियों को श्राप मिला है कि वो नास्तिक बने। दैट मीन्स क्या हो गया, कि ब्राह्मणों को भी श्राप तो प्राप्त हुआ कि नास्तिक बनेंगे, और इनको भी श्राप मिला है कि वो पतन होगा। तो इस प्रकार से जब वरिष्ठों का कुछ बीच में अनबन हो रहा है, तो हमें बीच में नहीं पड़ना है। यही दक्ष प्रजापति और शिव जी के प्रसंग से हमें समझना है कि किसी के बीच में नहीं रखना है। भाई, हमारा अपने भक्ति करो, बाकी जो करना है उनको कितना लड़ना है लड़ने दो, बाद में वो एक होने वाले हैं। हाँ? क्योंकि वो उच्च स्तर पर है, और हमें वो अब हमें पतन भी नहीं होना है। इसलिए हमारा अपना साधना जो है, साधना भक्ति को हमें बनाए रखना है, चाहे वो किसी भी स्तर पर वैष्णव हो या उच्च स्तर पर है, वो तो अपना समाधान उसमें से निकालेंगी ही, हल निकालेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिव जी वहां से शिव जी ने एक शब्द भी वहां पर नहीं बोला है। तो इस प्रकार से शिव जी के आचरण से हमें समझना है कि जब हम वैष्णव के स्तर पर अपने आप को जब बताते हैं कि हम वैष्णव है, तो इसी प्रकार का हमारा एटिकेट होना चाहिए। इसी प्रकार के जो हमें डोंट है, डोज है, जो हमें करने हैं, जो नहीं करने हैं उसको समझना है, और जो करने हैं उसको
समझना है, और अपनी जो भक्ति है, साधना भक्ति है, उसको दृढ़ रखनी है, हमारी भक्ति को स्थिर रखना है, जिससे हम अपने डेडिकेशन के साथ हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं, भगवान के साथ भक्तों के आदान प्रदान को समझ सकते हैं, वो किस प्रकार के हैं, किस स्तर पर है, उसको हम समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी भक्ति को बनाए रखने के लिए इन सारी चीजों को हमें याद रखना है, उसको जीवन में अपनाना है, और हमारी अपनी भक्ति की प्रगति करनी है। और यही हमें यहाँ से सीखना है कि कैसे कैसे दक्ष प्रजापति और शिव जी के आचरण से हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हमें समझना है। तो ग्रंथराज श्रीमद्